हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां पर भी होंगे अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए चैप्टर को लेकर के। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिख रखा है और आई होप सो कि मैं आपको ये समझा पाऊँगा अच्छे से। आप यदि मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट कर रखा हूँ और आज मैं एक नए चैप्टर को डिस्कस करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। और आई होप सो कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। मेरा मोटिव रहता है कि टाइम लग जाए बट आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर आ जाए, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपको बार बार उसको समझने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार यदि आपके ब्रेन में फीड हो गया तो फिर आपको बार बार उसको डिस्कस करने की या वैसा डाउट नहीं होगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करते हुए। इट मे बी कि वीडियो लंबा भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, बट मैं ट्राई करूँगा कि मोस्ट टॉपिक मैं कवर कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आई होप सो मैं टेंस की सीरीज़ को लेकर के चल रहा हूँ और अभी तक मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर चुका हूँ और आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस को। और आज मैं आपके समक्ष डिस्कस करूँगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब दोनों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में बात करेंगे। आप मेरे वीडियोस को अच्छे से देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए ताकि आपको बीच में कन्फ्यूजन ना हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों के सेंटेंस फॉर्मुलेशन एक ही पैटर्न पे होता है, बस थोड़ा सा का डिफरेंसेस है। यदि आप देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो उसके सेंटेंस में भी यदि आप देखें तो उस सेंटेंस के अंत में मैंने बताया था उसका पहचानने का नियम होता है कि उस किसी भी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सेम सेंटेंस का फॉर्मुलेशन रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, बट थोड़ा सा का डिफरेंसेस है। यहाँ पे डिफरेंसेस ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय का इंडिकेशन नहीं होता, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम का डिस्कशन नहीं होता, उसमें कुछ भी इंडिकेशन आपको नहीं मिलेगा कब से, कहाँ से, कैसे स्टार्ट हुआ है, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। और यहाँ पे आपका सेंटेंस का फॉर्मुलेशन सेम रहेगा बट टाइम का, पीरियड ऑफ टाइम का या पॉइंट ऑफ टाइम का इंडिकेशन मिलेगा। उससे आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब इसका मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों यूज किया जाता है। तो कोई भी काम जो कि पहले से स्टार्ट किया हुआ है, पूर्व से स्टार्ट है बट अभी तक जारी है, वो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं और इसमें टाइम का इंडिकेशन मस्ट होता है। तो समझने के लिए आपका एक सिंपल तरीका में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझना है तो बस माइंड में ये रखनी है कि ये काम पूर्व से स्टार्ट है बट अभी तक जारी है, वो फिनिश नहीं हुआ है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और आपको इसमें कंफ्यूज होने की या आपको डाउट हो ऐसा कुछ नहीं लाना है आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसके पहचानने का नियम क्या है। मैं हर टेंस में, हर जो भी मैं स्टार्ट किया हूँ सीरीज, उसमें आपको पहचानने के नियम से लेकर के सेंटेंस का पैटर्न, सारा चीज़ में सिंपल स्टेप में बताते चल रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहचानने का नियम क्या है। पहचानने का नियम, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आ जाए प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। इसका पहचानने का नियम मैं बता रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम क्या है। किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आ जाए,
प्लस पीरियड ऑफ टाइम, कितने टाइम से हो रहा है, कब से हो रहा है, या पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो इसका पहचानने का नियम ऐसा नहीं है कि यहाँ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आ जाए और आप समझ लो कि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम ना हो या पॉइंट ऑफ टाइम ना हो, तो डायरेक्टली आपको आंख बंद करके ये समझना है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम आना ही आना है, तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, अदरवाइज वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो यदि आप थोड़े से कन्फ्यूज हैं कि रहा है, रही, इसको देख करके आप जस्ट ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो कन्फ्यूजन होगी आपको और आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो समझने का नियम यह है कि इस पे नहीं जाना है। ये तो एक पहला हुआ, ये पहला, ये सेंटेंस में आना आना है जो लास्ट पैटर्न है। साथ में कब से हो रहा है, साल से हो रहा है, महीने से हो रहा है, वीक से हो रहा है, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, दोपहर से, मॉर्निंग से, आफ्टरनून, इस टाइप का फॉर्मुलेशन होना ही होना है, तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा, अदरवाइज वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा यदि इसमें ये इंडिकेशन ना हो। तो वंस अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप एकदम भेजा में अपने माइंड में बैठा लीजिए उसके पहचानने के नियम कि जिस वाक्य के अंत में, जिस सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आ जाए, प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम का इंडिकेशन हो, साथ में हो कि कब से वो हो रहा है, सुबह से, दोपहर से, मॉर्निंग से, रात से, शाम से, 10 साल से, 15 साल से, 1 साल से, 1 वीक से, तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा, अदरवाइज इट विल बी इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका पहचानने का नियम क्या है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आई होप सो कि आपको मैं आपके डाउट को मैं क्लियर करने में हेल्प कर रहा हूं और डेफिनेटली मैं आप नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चल रहा हूं। तो प्रीवियस वीडियोस आप यदि देखे होंगे मेरे, तो डेफिनेटली आपको समझ में होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सारे में मैं 6 पैटर्न लेकर के चल रहा हूँ। और पैटर्न मोस्टली आप जब कोई भी ग्रामर का बुक लेंगे या सपोज कोई भी आपको पढ़ाएगा तो जनरली 4 पैटर्न पे काम करते हैं, 4 पैटर्न ही बताते हैं मोस्टली, बट मैं अपने सहूलियत आपको समझाने की खातिर 6 पैटर्न लेकर के चलता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऐसा ना लगे कि 4 पैटर्न हो गए उसके बाद फिर कुछ ऐसा सेंटेंस आ गया उसके बाद आप गड़बड़ा गए या आपको लगे कि नहीं ये तो बताया नहीं हुआ था। तो मैं सेम चीज़ ले चलने की कोशिश करूँगा। तो चलिए पहला अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जिसे किसी भी काम के पॉजिटिव होने का बोध होता है। पॉजिटिव का मतलब कि इसका आंसर हमेशा यस में आएगा। यदि हिंदी में बोले तो इसका आंसर हाँ में आना चाहिए। जैसे राम 2 साल से पढ़ाई कर रहा है, सीता 3 महीने से गाना गा रही है। मतलब कि कोई भी सेंटेंस जिसमें कि यस का इंडिकेशन हो, जिसमें कि एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशन हो, पॉजिटिव इंडिकेशन हो, तो ही वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव का मतलब होता है अफर्म, अफर्म का मतलब होता है यस, यस का मतलब हाँ। तो कोई भी सेंटेंस जिससे कि हाँ या यस का बोध हो तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो इसका हम पैटर्न देखते हैं कि इसका पैटर्न या स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका पैटर्न या स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न बोल लीजिए, स्ट्रक्चर बोल लीजिए, हिंदी में रूपरेखा बोल लीजिए, संरचना बोल लीजिए, जो भी समझ में आया बोल लीजिए, बट इसका पैटर्न एक ही होगा। कहने का मतलब ये है कि चाहे ए आप जाकर के ऑस्ट्रेलिया पढ़ें, चाहे इंडिया पढ़ें, पैटर्न सेम ही रहेगा A to Z। चाहे इंग्लैंड चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, पैटर्न विल बी पैटर्न ओनली। चाहे आप हिंदी में पढ़े, उर्दू में पढ़े, उसका पैटर्न सेम ही रहेगा। तो इसका जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, इसका है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। ये वर्ब का 4th फॉर्म होता है। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं और इसमें 4था फॉर्म है वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, 4 या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। ये इसका स्ट्रक्चर है, पैटर्न है। चाहे कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा हो,
इसी के बेस पे हमको ट्रांसलेट करना है, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो। ये इंडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका पैटर्न है, पैटर्न या स्ट्रक्चर या रूपरेखा, संरचना, जो भी बोलना है बोल लीजिए। इसका है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। अब सब्जेक्ट क्या होता है आपको ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। कोई भी व्यक्ति जो कि काम को अंजाम देता है, जो कि कार्य को पूरा करता है, उसको सब्जेक्ट बोला जाता है, कर्ता बोला जाता है। वर्ब क्रिया जिसे काम के होने या ना होने का बोध हो उसे क्रिया बोलते हैं। ऑब्जेक्ट जिस पे कि कर्ता का प्रभाव पड़ता है उसको कर्म बोला जाता है। अब यहाँ हैव का प्रयोग कब करते हैं? हैव का प्रयोग यू के साथ किया जाता है, दे के साथ होगा, वी के साथ होगा, यू के साथ होगा। अब हैज का कहाँ पे प्रयोग होगा? हैज का प्रयोग होगा ही, सी, इट एंड थर्ड पर्सन। यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो। तो हैव का कहाँ पे प्रयोग करना है? जहाँ पे कि प्लूरल नंबर हो, यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, उसके साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। हैज का प्रयोग कहाँ पे करना है? ही, सी, इट एंड एनी थर्ड पर्सन के साथ में हैज का प्रयोग करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल दे के चलते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हम लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस जिसको पहचानना हो तो एक तो हमें यहाँ पे मिल गया रहे हैं। मैंने बताया था कि जिस सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं मिल जाए वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। लेकिन उसके साथ में क्या है? यहाँ पे 2 घंटे से खेल रहे हैं, इसमें टाइम का इंडिकेशन है। कितने? 2 घंटे से खेल रहे हैं। कौन लोग खेल रहे हैं? हम लोग खेल रहे हैं। अब इसका पैटर्न क्या है? सेम चीज़। हम लोग वी के साथ क्या लगेगा? मैंने बताया था आपको हैव, सेम लेकर के चलना है। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। पैटर्न सेम है। हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट है, वी कर दिया, हैव यहाँ से उठा लिया, बीन ऑटोमेटिकली आना है यहाँ पे, प्लेइंग वर्ब का चौथा रंग V4, क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं, प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। कितने घंटे से खेल रहे हैं? 2 घंटे से। तो मैंने बताया कि पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। तो आई होप सो कि ये एग्जाम्पल से आपको क्लियरेंस होगी। दूसरी चीज़ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वे लोग 4 घंटे से किताब पढ़ रहे हैं। वे लोग, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दे के साथ क्या आएगा? हैव। बाकी सेम पैटर्न रहेगा। दे हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 4 आवर्स। यहाँ पे पैटर्न सेम है। वे लोग 4 घंटे से किताब पढ़ रहे हैं। दे हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर 4 आवर्स। ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न है। स्ट्रक्चर चाहे कोई भी सेंटेंस कितना भी लंबा हो, इसको हमको ऐसे ही बनाना है। 1 सेकेंड में रिपीट कर रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगी। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि कुछ आपको डाउट हो, बीच में आपको कुछ लगे कि इस टाइप का आपको समझ में ना आए, आप मेरे वीडियोस पर कमेंट करके डेफिनेटली बताएं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर है निगेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव मतलब यस, निगेटिव मतलब नो। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिससे कि ना का बोध हो, जिससे कि नहीं का बोध हो, उसको हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जिससे किसी काम के नहीं होने का बोध हो रहा है, जिसमें कि डायरेक्टली आंसर आ रही है ना, तो उसको हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका पैटर्न कैसा रहेगा? इसका भी पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहेगा। उसमें सिर्फ बीच में नॉट लगानी है। तो इसका पैटर्न कैसा रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस, या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। आई होप सो कि जो मैं स्ट्रक्चर आपको दे रहा हूँ इसके बीच में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आई होप सो मैं इस टाइप से तोड़ के मैं आपको दे रहा हूँ कि यदि इस बेस पे आप सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट एनी कन्फ्यूजन व्हाइल यू आर ट्रांसलेटिंग दिस सेंटेंस। तो इसको मैं सेम लेकर चल रहा हूँ निगेटिव सेंटेंस में। यहाँ पे भी अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह है, बट इसमें डिफरेंसेस क्या है? जस्ट यहाँ पे नॉट हमने बीच में डाला, हैव या हैज के बीच में। तो यहाँ पे इसका जो पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। रोहन शाम से पढ़ाई कर रोहन शाम से पढ़ाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे सेंटेंस का पैटर्न सेम है। रोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, रोहन के साथ हैज का प्रयोग होगा। मैंने बोला था कि हैज का प्रयोग ही, सी, इट एंड एनी थर्ड पर्सन के साथ हैज का प्रयोग करना है। तो रोहन हैज नॉट बीन रीडिंग के जगह यहाँ पे हम बढ़िया से लिखते हैं स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। बीच बीच में थोड़ी सी मिस्टेक हो जा रही है। यहाँ पे मुझे लगा था कि सुबह से मैंने लिखा। रोहन शाम से पढ़ाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमने सेंटेंस का फॉर्मुलेशन क्या लिखा था? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम। पिछले बार हमने देखा था कि वहाँ पे 4 लगा रहे थे क्योंकि 2 घंटा से पढ़ रहा था या 4 घंटा से खेल रहा था। ऐसा एक पार्टिकुलर टाइम था कि 2 घंटा मतलब 2 घंटा कैलकुलेटेड है, या 4 घंटा में 4 घंटा। अब यहाँ है कि रोहन शाम से पढ़ाई नहीं कर रहा है। शाम से, शाम मतलब क्या होता है? आफ्टर 4 o'clock इट्स इवनिंग। तो 4 o'clock से नहीं कर रहा है कि 5 बजे से नहीं कर रहा है कि 6 बजे से नहीं कर रहा है कि 7 बजे से नहीं कर रहा है, इट्स डिपेंड। तो यहाँ पे हमारे पास कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने बोला कि सिंस का प्रयोग करना है। तो यहाँ रोहन शाम से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रोहन हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस इवनिंग। रोहन हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस इवनिंग। यहाँ पे रोहन सब्जेक्ट है, हैज़ लगा दिया हमने, नॉट बीन आना ही आना है। V4 यहाँ पे आ गया सिंस इवनिंग। तो आई होप सो कि अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। दूसरा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। राहुल दोपहर से नहीं खेल रहा है। राहुल सब्जेक्ट है, राहुल हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। राहुल सब्जेक्ट है, हैज़ लग गया, राहुल थर्ड पर्सन है, नॉट बीन प्लेइंग V4 यहाँ पे है, सिंस कब से नहीं? दोपहर से, सिंस आफ्टरनून। आई होप सो ये निगेटिव पैटर्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है, गाय घास
गायें 3 घंटे से घास नहीं चर रही हैं, या फिर कुत्ते 2 घंटे से नहीं भौंक रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट इसका पैटर्न सेम ही रहेगा, चाहे कोई भी पैटर्न हो उसको हम ट्रांसलेट इसी पैटर्न पे ही करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हो तो डेफिनेटली आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें। मैं ऐसे ही ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम में भी ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाते रहूँ, और पूरा वाइडली वीडियोस बनाऊँगा मैं। ईच एंड एवरी टॉपिक आई विल मेक श्योर आई विल कंप्लीट इट, और मैं ट्राई करूँगा जितना मेरे को नॉलेज है डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू। और मैं ट्राई करूँगा कि जो स्टूडेंट्स जिनको समझने की हो, देखिए पढ़ने के लिए कोई भी उम्र नहीं है, पढ़ने के लिए कोई वैसा कुछ है नहीं। जब भी जिसको जहाँ पढ़ना पढ़ ले रहे हैं, जिसको जहाँ पे भी सीखना है वो सीख रहे हैं। तो मेरा मोटिव है बस आपको सिखाना, ऐसा कोई नहीं है कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ और हाँ, बट पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट एंड डेफिनेटली। और नेक्स्ट टाइम में भी मैं ऐसे ही आपके पास टॉपिक लेते आऊँगा, और ईच एंड एवरी टॉपिक मैं कवर करूँगा। ये तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रामर का, ईच एंड एवरी टॉपिक आई विल ट्राई टू कवर इट। आप बस ऐसे बने रहें और मेरे वीडियोस को स्किप ना करते हुए बस कंटिन्यू करें, आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तीसरे पैटर्न की तरफ बैठते हैं। तीसरा जो पैटर्न है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जिससे कि प्रश्न पूछा जाने का बहुत होता है, जिससे कि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है कि राहुल क्यों नहीं पढ़ रहा है, या राहुल 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहा है। तो यहाँ पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या है। तो थर्ड पार्टी से पूछा जाता है, थर्ड पर्सन से पूछ सकते हैं। हो सकता है 4 लोग हों, वहाँ पे पूछ रहे हो कि वो क्यों नहीं खेल रहा है, समथिंग ऐसे करके। तो आप आई होप सो कि समझ रहे होंगे। तो कोई भी ऐसे सेंटेंस जिससे कि प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर भी अप्रोक्स सेम रहेगा, बट इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। जो सपोर्टिव वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो इसका पैटर्न हम देखते हैं। इसका पैटर्न क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। इंट्रोगेशन मार्क डोंट फॉरगेट इट, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है नंबर्स के लिए। ग्रामेटिकल वे में मैं बता रहा हूँ, ये आप समझ रहे होंगे कि बहुत ईजी है, नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा, बट यही मेन इंपॉर्टेंट होता है मोस्टली। तो आप ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम फॉर्मुलेट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसका हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 या वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। इसका स्ट्रक्चर भी सेम है। अब एग्जाम्पल लेकर के चलते। क्या तुम शाम से खेल रहे हो, क्या तुम शाम से खेल रहे हो, मतलब कि इवनिंग टाइम से खेल रहे हो। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, इंट्रोगेशन मार्क है। अब यहाँ सेंटेंस का फॉर्मुलेशन क्या है, तुम के साथ क्या लगेगा, डेफिनेटली हैव लगेगा। हैव यू बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। क्या तुम शाम से खेल रहे हो, हैव यू बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है। हैव को पहले मैंने फॉर्मुलेट किया, यू के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होगा क्योंकि प्लूरल नंबर पे है। बीन एज यूजुअल, यहाँ पे प्लेइंग V4 हमने लगा दिया। कब से, शाम से। तो शाम के साथ में हमेशा हम सिंस का प्रयोग करते हैं, ना कि फोर का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। क्या तुम लोग 2 घंटे से किताबें
पढ़ रहे हो? क्या तुम लोग 2 घंटे से किताबें पढ़ रहे हो? इंट्रोगेशन में है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। कितने घंटे से? 2 घंटे से। क्या कर रहे हैं? किताबें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ का फॉर्मूलेशन क्या होगा? क्या तुम लोग प्लूरल नंबर है डेफिनेटली। यहाँ सेंटेंस फॉर्मूलेशन है हैव यू बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 आवर्स? क्या तुम लोग 2 घंटे से किताबें पढ़ रहे हो? हैव यू बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 आवर्स? क्या तुम लोग 2 घंटे से किताबें पढ़ रहे हो? हैव यू बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 आवर्स? 3 आवर्स से पढ़ रहे हो, कितने घंटे से यहाँ पे पढ़ रहे हो? यहाँ पे 2 घंटे पार्टिकुलर लिखा हुआ है, पार्टिकुलर 2 आवर्स, इसलिए हमने यहाँ पे 4 का यूज किया, ना कि सिंस का यूज किया। आई होप सो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। फोर्थ जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये फोर्थ स्ट्रक्चर जो है अभी क्लीन कर देता हूँ। इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बट वो निगेटिव इम्पैक्ट में है, निगेटिव टर्म में है वो, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, क्या राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है? क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है क्या है, बट उसका आंसर इट मे बी निगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, बट वहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसके वजह से इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जैसे कि क्या गायें 4 घंटे से नहीं चर रही हैं? यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हो सकता है कि थर्ड पर्सन हो, वहाँ पे 4 लोग हों आपस में बात कर रहे हो, तो जब इस टाइप का पैटर्न हो तो उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोला जाता है, जिसमें कि प्रश्न तो पूछा जाए बट उसमें नहीं शब्द का प्रयोग हो, तो उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के पैटर्न पे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इंट्रोगेटिव पैटर्न ही रहेगा, बट उसमें नॉट का हम प्रयोग बीच में करेंगे हैव या हैज के बाद। इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम होगा, बट थोड़ा सा का डिफरेंसेस है। यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर होगा हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस for या since प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क। इसका जो स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 मतलब कि V प्लस ING, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस for या since प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। इसके बेस में हमें सेंटेंस फॉर्मुलेट करनी है। अब यहाँ जो एग्जांपल हम लेंगे, क्या रोहित सुबह से नहीं पढ़ रहा है? क्या रोहित सुबह से नहीं पढ़ रहा है? यहाँ पे इंट्रोगेशन है, क्या इंट्रोगेशन है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसलिए इसका हमने वो फॉर्मूलेशन जो स्ट्रक्चर रखा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जो फॉर्मूलेशन है सेम रहेगा। रोहित थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होगा। एज यूजुअल लिखेंगे हैज रोहित नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग इंट्रोगेशन मार्क। क्या रोहित सुबह से नहीं पढ़ रहा है? हैज रोहित नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या रोहित सुबह से नहीं पढ़ रहा है? हैज रोहित नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ये इसकी फॉर्मूलेशन है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। कुछ और एग्जांपल भी ले तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं ऐसे, क्या सीता
5 घंटे से कसरत नहीं कर रही है। क्या सीता 5 घंटे से कसरत नहीं कर रही है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, इसका फॉर्मूलेशन सेम रहेगा। हैज सीता नॉट बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 5 आवर्स। क्या सीता 5 घंटे से कसरत नहीं कर रही है? हैज सीता नॉट बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 5 आवर्स। ये है इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गई होगी। यदि डाउट हो डेफिनेटली आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई डेफिनेटली करूँगा। चलिए 5वें पैटर्न की तरफ चलते हैं। जनरली जितने भी ग्रामेटिकल बुक्स होते हैं या और भी कहीं पे भी देखेंगे, मोस्टली जो कवर होता है वो 4 सेंटेंसेस में कवर कर देते हैं, 4 फॉर्मुलेशन ही देते हैं, मोस्टली 4 पैटर्न में कवर कर देते हैं। बाकी धीरे धीरे आदमी सीखते जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत रॉकेट साइंस है, धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वो कहावत कहते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने लिए और आपको समझाने के लिए मैं 5वां पैटर्न की 5वां क्या 6ठा पैटर्न तक लेकर के मैं जाऊँगा। 5वां फिर से मैं लेकर के चल रहा हूँ आपको इंट्रोगेटिव। यहाँ पे जब आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि कुछ ही छूट गया। मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपना 100% आपको जितना एफर्ट दे सकता हूँ डेफिनेटली मैं दूंगा। अभी जो 3rd जो पैटर्न हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा था और उसका फॉर्मुलेशन सेम रहा था। बट यदि क्या हो कि जो इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन मार्क वर्ड्स हैं वो मिडल में आ जाए, यदि क्या से वर्ड सेंटेंस स्टार्ट ना हो करके यदि लिख दिया जाए कि राम 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है या राम 2 घंटे से क्यों खेल रहा है, अब क्यों जो है मिडिल में आ जाता है तो इंट्रोगेटिव ही है, बट वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि पता नहीं ये कहाँ से है, कैसे बनाए। तो उसको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 5वां पैटर्न को लेकर के चल रहा हूँ। वो सेम पैटर्न है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी हम देखते हैं। इसका पैटर्न सेम एज यूजुअल रहेगा जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का है, बट इसमें जो हम फॉर्मुलेट करते हैं, जो ट्रांसलेट करते हैं, वो हम स्टार्ट करते हैं हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस for या since प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा बुरा है, प्लीज़ तो उसको कंसिडर ना करें, समझने की बस कोशिश करें। मैं जितना हो सकता है मैं आपको तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो 3rd पैटर्न हमने देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस पैटर्न जो स्टार्ट हो रहा था वो क्या से स्टार्ट हो रहा था, मतलब स्टार्टिंग क्या से स्टार्ट हो रहा था। और यहाँ पे जो सेंटेंस पैटर्न है वो क्या से भी हो सकता है या क्यों से भी हो सकता है, कहाँ से भी हो सकता है या कैसे से भी हो सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, वे लोग 2 घंटे से क्यों खेल रहे हैं। अब यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव जो 3rd पैटर्न मैंने बताया था उसमें क्या से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में कि वे लोग 2 घंटे से क्यों खेल रहे हैं। अब यहाँ जो इंट्रोगेशन का जो आया है वर्ड वो क्यों मिडिल में आया है, मिडिल ऑफ द सेंटेंस में आया है। क्यों इंट्रोगेशन भी है बट क्यों से स्टार्ट हुआ है। अब क्यों के लिए तो हमने कुछ बताया नहीं था। अब हैव या है से इसको आप फॉर्मुलेट करने की कोशिश करोगे, ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे कि यहाँ पे सिर्फ हैव लगा करके काम करने की कोशिश करोगे, वो 100% गलत होने वाला है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ लोगों को तो समझ आए, सपोज मैं मानता हूँ कि 70% लोगों को आते हैं, 30% उसमें ऐसे लोग हैं जो कन्फ्यूज हो जाएंगे इस पैटर्न को देख करके कि अरे भैया इसको आप ट्रांसलेट कैसे करें। तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। यहाँ क्यों आया है बीच में
सेंटेंस सेम है, इंट्रोगेशन का ही सेंटेंस है, बट एक क्यों जो है बीच में है। अब इस क्यों को उठा करके हमको रख देना है। हमने पहले भी बताया हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट। यहाँ पे व्हाई है, क्यों यहाँ पे है, व्हाई से स्टार्ट करेंगे। बाकी वे लोग हैं तो यहाँ के डेफिनेटली हैव लगाएंगे क्योंकि प्लुरल में है वे। व्हाई हैव दे बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, एज सिंपल। वे लोग 2 घंटे से क्यों खेल रहे हैं, वाई हैव दे बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, सिंपल। हाँ, ये फॉर्मल या जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तभी ये सेंटेंस चलती है, लेकिन जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, जब हम टॉक करते हैं किसी के साथ या किसी के साथ बात करते हैं, तो इस टाइप से फॉर्मुलेट, कोई ज़रूरी नहीं कि हम इस टाइप से ही फॉर्मुलेट करें। इसकी पैटर्न थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। कन्वर्सेशन का मतलब होता है कि आपको अंडरस्टैंड कराना है, आपकी बात दूसरा वाला समझ रहा है, दूसरा जो बोल रहा है आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप बैठ जाओगे कि अरे भैया ये तो बोला हुआ था वे लोग 2 घंटे से क्यों खेल रहे हैं, अब वो तो बताया थे कि वाई हैव दे बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि है पहले आएगा। हम कभी कभी क्या इनफॉर्मल जब टॉक करते हैं तो ऐसे भी बोलते हैं वाई दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वाई राम हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब यहाँ पे वो माइंड में मत लगाना, रट्टा मार के कभी भी कोशिश मत कीजिएगा। रट्टा मार के स्पीक करने जाओगे डेफिनेटली आप फंसोगे, क्योंकि आपको ग्रामेटिकल बहुत उलझा करके रख देगा। तो जब भी आप स्पीक करने जाते हो तो फॉर्मल सेंटेंसेस को हमेशा माइंड में मत रखें। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये पैटर्न है, बस उसी पर टॉप करनी है। हाँ, लेकिन जब हम लिख रहे हैं, राइटिंग करेंगे तो डेफिनेटली हम इसी पैटर्न पे आएंगे ही आएंगे, अदरवाइज हमारी वो मिस्टेक हो जाएगी। तो जब हम बात करते हैं उसकी पैटर्न डिफरेंट है, जब हम टॉक करते हैं किसी के साथ उसकी पैटर्न डिफरेंट है, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं उसकी पैटर्न टोटली डिफरेंट है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ रही होगी। तो इसकी जो फॉर्मूला है, कोई भी यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि वे लोग 2 घंटे से क्यों खेल रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ क्या बीच में आ जाए, या हो सकता है कि राम 2 घंटे से कहाँ जा रहा है, ये भी सेंटेंस आ सकता है, कहाँ जा रहा है। अब कहाँ जैसे ही आ गया तो यहाँ पे आपको लिख देना है, सेम पैटर्न रहेगा, सेम उसको ट्रांसलेट करनी है। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं, फॉर्मुलेशन सेम रहेगा, ट्रांसलेट आपको अपने वे में करना है। और आई होप सो कि ये आपको कभी भी इसको रट्टा मत मारिएगा, बस समझ लीजिए कि कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं। चलिए अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। छठा जो है पैटर्न, 6 नंबर का पैटर्न, वो चलते हैं। एंड आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा हो, डेफिनेटली मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही अदर टॉपिक पे भी वीडियो लाता रहूँगा। और ये तो जस्ट मेरी शुरुआत है, मैं ट्राई करूँगा कि ग्रामर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं मैं उसको वाइडली कवर करूँ और आपको अंडरस्टैंड करा पाऊँ। ये मेरा मोटिव मेन है, स्टूडेंट को टीच करना, सिखाना, उनको जो भी कन्फ्यूजन है, मोस्टली जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं। और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं ये ट्रांसलेट बनाने में। देखने में बहुत सिंपल सा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है, बट बच्चे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है रट्टा मारना। तो वैसे ही ये भी है, बस मेरा कंसर्न ये है कि आप समझ लें, मेरे वीडियो की स्किप ना करें, बहुत अच्छे से देखें। आई होप सो कि मैं आपको सीखने में बहुत मदद कर पाऊँगा। जो चलिए 6th पैटर्न की तरफ चलते हैं। 6th पैटर्न है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसकी भी फॉर्मुलेशन सेम रहेगी जो कि मैंने 4th पैटर्न पे मैंने बताया था, बस वही पैटर्न नॉट का यूज हो जाएगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर रहेगी, स्ट्रक्चर सेम रहेगी, वाई, वाट, व्हेन, हाउ प्लस हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस for या since प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम इंटरोगेशन मार्क।
इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में पहले भी बताया हूँ कि इंट्रोगेशन रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, बट नहीं रहेगा, बट उसमें जब आ जाता है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जो फोर्थ स्ट्रक्चर है सेम रहेगा, बट यहाँ पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो फिफ्थ पैटर्न पे मैंने बताया कि कोई सेंटेंस जैसे कि एग्जाम्पल में आपको आ जाता है क्यों, कब, कहाँ, कैसे, मिडिल में आ जाए, मिडिल में क्वेश्चन मार्क आ जाए तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसकी जो पैटर्न है सेम ऐसे ही रहेगी। वे लोग 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे हैं। वे लोग 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पे क्यों मिडिल में आया है, इंट्रोगेशन मार्क है, साथ में नहीं लगा है, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो क्यों आ गया, पहले भी फिफ्थ पैटर्न में मैंने बताया कि क्यों आ गया, सीधे आपको लिखना है वाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। सेम, वे लोग 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे हैं, वाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। सिंपल। सब्जेक्ट यहाँ पे वाई, वाट, वेन, हाउ के बाद में हैव या हैज लगाना है। हैज का प्रयोग ही, सी, इट प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पे लगाना है। हैव का प्रयोग ऑल प्लूरल नंबर यू, दे, वी के साथ में यूज करना होता है। सब्जेक्ट आप जान ही रहे हैं, बाकी सेम फॉर्मूला आपको पुट कर देना है, सेंटेंस बन जाएगा। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो आई होप सो कि सारे सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से आ रहे हों। हाँ, और दूसरी जो एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मोस्टली जो यहाँ पे कन्फ्यूज़न एक होती है, बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, फोर या सिंस। तो फोर का यूज जब करते हैं तो इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम। बार बार आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सोचा कि आपको बताते चलूँ। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 4 का यूज कैसे करेंगे, 4 का यूज हो जाएगा 2 आवर्स, 3 आवर्स, उसके बाद हो गया आपका सिंस का। यदि हम प्रयोग करें सिंस का कब करेंगे, जैसे यहाँ पे 4 लॉन्ग टाइम हो जाएगा, जिसमें कि मतलब कि इसकी टाइम की अवधि को दिखा रहा हो। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि अवधि हो, समय सीमा हो उसकी, वहाँ पे 4 का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पे उसकी अवधि ना हो, मतलब कि ये पॉइंट जहाँ से शुरुआत हो रही है बट कुछ पार्टिकुलर नहीं है, तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे यदि हमको 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऐसे कुछ वर्ड यूज़ करना है तो वहाँ हम 4 का यूज़ करेंगे। सिंस का प्रयोग क्या करना है, सपोज मॉर्निंग, इवनिंग, मंथ, ईयर, आफ्टरनून, वहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी कोई बोले कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अभी 2 घंटे पार्टिकुलर लिखा हुआ है कि 2 घंटा से ना तो ज़्यादा था ना कम था, 2 घंटा उसने एकदम एग्जैक्टली बताया 2 आवर्स, तो वहाँ पे 4 का हम प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन वही रहेगी मॉर्निंग से पढ़ रहे हैं, तो मॉर्निंग से पढ़ने का मतलब क्या होता है, 3 बजे भोर भी मॉर्निंग है, 4 बजे भी मॉर्निंग है, 5 बजे भी मॉर्निंग है, 12 बजे के बाद ही मॉर्निंग हो जाता है, 1 बजे भी मॉर्निंग है। तो वहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है कि कितना, तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग है। यदि बोले कि हम 1 महीने से, तो 1 महीना जब बोले तब तो उसमें हम बोल सकते हैं कुछ पार्टिकुलर है कि 1 मंथ पार्टिकुलर थे। लेकिन बोले कि मंथों से मतलब महीनों से काम कर रहे हैं, अब महीनों से काम कर रहे हैं तो कौन सा महीना, कुछ पार्टिकुलर नहीं। तो इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। जब भी आपको पीरियड ऑफ टाइम का हो कि मतलब अवधि का बोध हो तो वहाँ पे हम 4 का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम सिंस का प्रयोग करेंगे। आई होप सो कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाऊँगा। अभी पास्ट टेंस को मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने की कोशिश करूँगा। आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट देते रहें, लाइक करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मुझे सपोर्ट देते रहें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।